आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। देखें, संसार में जितनी साधनाएं हैं या जितने विचार हैं, सारे अपने अपने स्थान पर सही हैं। कारण सबका उद्देश्य अलग है। जैसे अगर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, वो भी अपनी जगह पर सही है, पर कोई अगर इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है, वो भी अपनी जगह पर सही है। पर मेडिकल के पढ़ाई करने वाले डॉक्टर बनेंगे तो उद्देश्य अलग हो जाता है। उसी प्रकार से संत मत की साधना जो परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को दी है, और कुछ और साधनाएं, जैसे एक विचार ये है, कहते हैं अहं ब्रह्मस्मि, यानी कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं। पर वास्तव में संत मत इस विचार से नहीं चलता। कारण अंश अंशी नहीं हो सकता। जैसे आप समुद्र के जल को एक बोतल में अगर भर ले, तो जो समुद्र के जल के गुण हैं वही बोतल के जल के भी गुण हैं। पर जो क्षमता समुद्र के पास है, वह उस बोतल के जल में वह क्षमता नहीं है। इसलिए उसका अंश होते हुए भी, हम सब परमात्मा के अंश होते हुए भी, यानी उस चेतन के भंडार के से निकले हुए हम सब उसके अंश तो हैं। पर अगर वह जो चेतन का जो पार ब्रह्म परमेश्वर जो चेतन का भंडार है, वो हम नहीं है। अगर वास्तव में हम वह हैं तो हमें किसी साधना की आवश्यकता ही नहीं। फिर तो हमें किसी से कुछ प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं, कोई साधन करने की भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि जिसमें हमें मिलना है, जहां हमें जाना है, वो हम खुद हैं, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे समर्थ गुरु या पार ब्रह्म परमेश्वर, संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मानकर साधना करते हैं। जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव करते हैं। पर उनमें जो शक्ति है वो हमारे में नहीं होगी। हमारा जो, जैसे महाभारत काल में कृष्ण और गोपियां थी, पर गोपियां कभी कृष्ण बनना भी नहीं चाहती थी। क्योंकि फिर वो आनंद का क्षण, वह प्रेम का क्षण, जिस प्रेम के कारण वह आनंद है, वही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए संत मत अपने आप को समर्पित अवस्था में जाने की साधना करता है, ताकि हम समर्थ गुरु से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि हमें सब कुछ उन्हीं का महसूस होने लगे। और इससे क्या होगा? वह मैं नहीं रहेगा तो वह अहंकार नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को भी ब्रह्म कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, तो अहंकार की उत्पत्ति होगी। तो संत मत में शरणागत होने की बात होती है। बाकी जो साधनाएं जो भी है, सबका उद्देश्य अलग अलग है। तो संत मत में साधना का उद्देश्य अलग अलग तरीकों से, अलग अलग शब्दों में, पर बात एक ही है। चाहे वह कह लें समर्थ गुरु को प्रसन्न करने की साधना है, समर्थ गुरु से प्रेम करने की साधना है, समर्थ गुरु में मिल जाने की साधना है। ये सारी बातें वास्तव में शब्द अलग हैं, पर मंजिल या अर्थ तो एक ही है। एक प्रेमी भी जिससे प्रेम करता है, उसी में तो मिलना चाहता है। एक प्रेमी भी तो अपने प्रेमी के लिए, प्रेमी का जो है सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। वास्तव में जैसे माँ मीरा के भजन परम पूज्य गुरु महाराज को बहुत ही पसंद थे। तो माँ मीरा की एक घटना है कि एक बार वो एक संत से मिलने गई। वह संत जो थे वह स्त्रियों से नहीं मिलते थे, ऐसा उनका नियम था।
तो माँ मीरा ने उन्हें एक सूचना भेज दी उनके शिष्यों के द्वारा कि मेरे लिए तो सारे सृष्टि ही स्त्रियां हैं, पुरुष तो एक ही है, वह पूर्ण पुरुष तो एक है, दूसरा कोई पुरुष कहाँ से आ गया। तो शरीर से होने से कुछ नहीं होता, शरीर भले ही, तो वह संत फिर माँ मीरा से मिलने चले आए। माँ मीरा का कहना था कि शरीर आपका जो भी हो, पर अगर आप प्रेमिका बनना चाह रहे हैं, आप परमात्मा से या समर्थ गुरु से प्रेम करना चाहते हैं, तो आप प्रेमिका हो गए। तो गुण से, शरीर से, तन से भले ही आप जो हो, पर गुण से तो आप प्रेमिका हैं। तो वास्तव में गुण का महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि शरीर तो स्थूल है, और आज है कल नहीं रहेगा, पर वह जो गुण है, जो हमारे आत्मा का जो गुण प्रस्फुटित होगा, जो हम धारण कर लेंगे, वह इस शरीर के छूटने के बाद भी हमारे साथ सूक्ष्म कणों में जाएगा। तो गुण अगर हमारे अंदर प्रेमिका के हो गए, तो शरीर चाहे जो भी हो, दिखावा बाहरी चाहे जो भी हो, पर अंतर से हम अपने समर्थ गुरु के प्रेमिका ही तो हैं। तो जहां प्रेम होता है वहां समर्पण होता है। बगैर प्रेम के आज तक न कोई समर्पण कर सका है, न कर सकेगा। समर्पण की पहली ही शर्त है कि हम अपने समर्थ गुरु से प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि हम सब कुछ उनका मान लें। सब कुछ उनका हम तभी मान लेंगे जब हम अपने आप को उनका मान लेंगे। अब अगर कोई साधक अपने आप को समर्थ गुरु का मान ले, तो उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। अपना अस्तित्व समाप्त हो गया तो उसके सारे चीज भी समाप्त हो गए। वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, वह यही दी है कि वह साधना धीरे धीरे इन मकारों से ऊपर उठा करके हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां पर हम सर्वस्व समर्थ गुरु के लिए न्यौछावर करने के लिए मन से तैयार रहते हैं। तो वहां जब अपना कुछ रहेगा ही नहीं, तो काम क्रोध मद लोभ मोह कुछ अपना रहा ही नहीं। बस इतनी सी साधना है, पर यह बातें अपनी जगह पर है। जब तक हम सही ढंग से साधना करेंगे नहीं, उस स्थिति को प्राप्त करेंगे नहीं, तब तक ये बातें हैं। जो लोग उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए ये बातें समाप्त हो जाती। हम सब उसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं, और इसके लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में, सरल आसन में बैठेंगे जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक हम सब बैठे रह सकें।